हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं आप सब लोगों से भगवत गीता जी के अध्याय 9 में आए एक गुह्यतम ज्ञान, अर्थात भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये गुह्यतम है, अर्थात ये इतना रहस्यमय है, इतना सीक्रेट है कि इसका ज्ञान मैं जो दे रहा हूँ अर्जुन को, वो यह समझ के दे रहा हूँ क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं और भगवान भी उन्हें बहुत प्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा कि समझने की हैं और मुझे ये भी लगा कि हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए। तो ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का जो दूसरा ही श्लोक है, उसमें भगवान जो इस भगवत गीता के अध्याय का नाम रखा गया है वो परम गुह्य ज्ञान रखा गया है। तो यहाँ पर भगवान जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष आवगम्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। देखा जाए तो शब्द अत्यंत साधारण है, परंतु इनका अर्थ बहुत ही विस्तृत है और बड़े विस्तार से भगवान जो हैं वो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राज विद्या क्यों है? मैं एक एक शब्द पर थोड़ी थोड़ी सी बात रखते हुए चलूंगी। पहली चीज है राज विद्या। राज विद्या का अर्थ है कि ये जो ज्ञान अब दिया जा रहा है, उस ज्ञान, वो ज्ञान जो है कैसा है? सभी विद्याओं का राजा है, क्योंकि ये जितने भी दर्शन हैं, जो वेद हैं, वेदांत है, ये सब, इन सब का जो सार है, वो सार क्या है कि मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए कि आत्मा और शरीर ये दो भिन्न चीज़ें हैं। क्या होता है, बहुत सारे ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, राजनीतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, लेकिन वो सारे ज्ञान जो हैं हमारे कहाँ तक सीमित रह जाते हैं? केवल भौतिकता तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन भगवत गीता ये संदेश दे रही है कि सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है? इस बात को समझना कि ये विद्याओं का, जो सभी विद्याओं का राजा, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है, सीखने की है हमें, कि सबसे पहले हम इस बात से डिफ्रेंशिएट कर पाए कि आत्मा और शरीर में अंतर है। और देह जो हमें बाहरी रूप से दिखाई दे रही है, ये मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ एक आत्मा हूँ। तो सबसे पहले राज विद्या का अर्थ ये है, ये विद्याओं का राजा है, क्योंकि सभी दर्शनों का ये सार है। राजगुह्यम, राजगुह्यम का अर्थ यह है कि यह एक टॉप सीक्रेट है। जितने भी सीक्रेट चीज़ें हैं उनमें से ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें तो लग रहा है बड़ी आसान सी बात है, हमें भी पता है कि शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है, माइंड अलग होता है, सोल अलग है, बॉडी अलग है। कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सा ऐसे बहुत बड़ा सीक्रेट है? मगर ऐसा नहीं है। यदि हम इसको जानते ही होते, यदि हमें इतना सरलता से ये बात समझ में आ रही थी, तो अब तक हम अपने जीवन में क्या कर रहे थे?
अब तक हम अपने जीवन में केवल अपने शरीर को महत्व दे रहे थे, उसकी सुंदरता को महत्व दे रहे थे, उसके लिए जो है उसकी सुख सुविधाओं के लिए सामान एकत्रित कर रहे थे। यदि ये बात हमें सचमुच समझ में आ गई होती, क्योंकि ज्ञान कौन सा होता है, जो जाना जाए, जिसके कारण आप उस ज्ञान को ज्ञान असली कौन सा है, जिसको कि हम अप्लाई कर पाए, जिसको यूज कर पाए, जिससे हम लाभ उठा सके, वही तो ज्ञान का लाभ है। इसीलिए इसको राजगुह्यम कहा। इसके बाद जो शब्द आता है वो आता है पवित्र। ये पवित्र है। कैसे पवित्र है कि देखिए, हमारे जीवन में हम बहुत सारे कर्म करते हैं, हमें सब पता है ना। और कुछ कर्मों का तो हमको, जो भी हम सुख और दुख भोग रहे हैं, जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार से सुख मिलता है, कभी कभी अचानक से भी सुख मिल जाता है, कभी कभी जो है वो हम बहुत किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो भी हमें सुख नहीं मिलता है। तो क्या है कि कभी कभी ये जो बात है वो हमारी समझ में भी नहीं आती है कि हम इतना दुखी क्यों हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो क्या है कि कर्म जो हैं वो बहुत 4 प्रकार के उस तरह से माने गए हैं कि जैसे कि एक कर्म वो होता है जिसका फल हम अभी भुगत रहे हैं, इसे हम सामने देख रहे हैं, जो दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, व्यक्त है, वो तो है प्रारब्ध। लेकिन एक वो है जो कि संचित है कहीं और उसका फल अभी तक हमने भोगा नहीं है, वो है अप्रारब्ध। एक चीज है कि जिसको हमने, जो हमारे मन में है, बीज रूप में हमारे पास है, लेकिन हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। और एक वो है जो कूट के स्थल पे आ जाता है, अर्थात वो वाला फल हो जाता है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि योजना बना लेते हैं कि अब मैं इसको इस प्रकार से ये काम करूँगा, वो पाप कर्म है। और ये सारे जो सकाम कर्म होते हैं हमारे, ये सारे के सारे एक प्रकार से दुख देने वाले होते हैं, क्योंकि ये चारों ही प्रकार के जो कर्म हैं वो हमें फर्दर जो है वो आगे के लिए बंधन में बांधते चले जाते हैं। इसीलिए ये सारे कर्म जो हैं वो हमारे पाप से ही जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि जो कर्म हमें भौतिक संसार में बांध के रखते हैं, जिन कर्मों के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, वो कर्म कभी भी शुद्ध या पवित्र कर्म नहीं हो सकते। और इस ज्ञान को जानने के बाद क्या होता है, पवित्रता आती है, क्योंकि यह सभी ज्ञान में शुद्ध स्वरूप ज्ञान है। ये पाप कर्मों को जो भगवत भक्ति में लग जाता है, कैसे ये दूर होगा, जो भगवत भक्ति में लग जाता है उसके ये सारे प्रकार के जो पाप हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट और बीज, ये सब प्रकार के जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए ये पवित्र करने वाला है। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि भगवत भक्ति से बढ़कर और कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है जो कि हमें पाप कर्मों से मुक्त कर दे और जो कि हमें भगवत धाम तक ले जाए। ऐसा कोई कर्म नहीं है। भगवत भक्ति ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि हम ये सारे जंजाल से मुक्त होकर और भगवत धाम जा सकते हैं। पवित्रम, और उसके बाद उसमें उन्होंने कहा कि उत्तमम, कि पवित्र है। उत्तम ज्ञान है। उत्तम क्या है? सबसे अच्छा ज्ञान है, क्योंकि जिससे हमें उत्तम स्थल प्राप्त होगा, सर्वोच्च स्थल। सर्वोच्च क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है भगवत धाम को पुनः प्राप्त करना, पुनः भगवत धाम चले जाना। मानव जीवन का केवल एक यही सर्वोच्च लक्ष्य है और उसको प्राप्त करवाने का भगवत भक्ति ही उत्तम साधन है। क्योंकि जब तक हम शरीर को ही मैं समझते रहेंगे तब तक हम आत्मा के विषय में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, और जब तक हम जीव के स्तर पर सोचेंगे नहीं तब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि जीव सदैव भगवान का
शाश्वत अंश है और उसका भगवान के साथ में एक निश्चित संबंध है। ये बात हम नहीं समझेंगे, इसीलिए ये ज्ञान कैसा है, ये उत्तम ज्ञान है। फिर क्या कहा, प्रत्यक्षावगम्यम। प्रत्यक्षावगम्यम का अर्थ क्या है कि इसका प्रमाण है कि सबसे ज़्यादा जो प्रमाणित इस संसार में कुछ भी माना जाता है, हालांकि प्रत्यक्ष अपने आप में कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष अपने आप में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो केवल वही एक प्रमाण सत्य है, लेकिन क्योंकि हम सब भौतिक जगत में जो फंसे हुए लोग हैं, हमारे पास इतना सारा अज्ञान है कि हम उस अज्ञान में प्रत्यक्ष को ही सबसे बड़ा ज्ञान मानते हैं। तो यहाँ भगवान भी इसीलिए प्रत्यक्षावगम्यम की ये भी बता रहे हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण ज्ञान है कि प्रत्यक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष है, तो यहाँ पर जो है वो नारद मुनि जी का उदाहरण दिया गया कि कैसे भगवत भक्ति करने से, या फिर जैसे ये कहा गया है, ये शास्त्र कह रहा है कि भगवान का नाम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इस मंत्र का निरंतर जाप करने से जो है वो शुद्धि हो जाती है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। तो क्या प्रमाण है, तो उन्होंने कहा कि प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या प्रमाण है, नारद मुनि स्वयं प्रमाण है। क्या कह रहे हैं नारद मुनि, भागवतम जो हमारा एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसको कि एक तरह से भगवान का अवतार कहा गया है। भगवान स्वयं ही भागवतम है और भागवतम में भगवान के अनेक अवतारों के विषय में वर्णन आया है। तो ये जो अवतार है भागवतम जो है, इसके पहले स्कंध के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में जो नारद मुनि बता रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं, अपनी कथा बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजयी सकृतस्य भुंजे तदपास्त किल विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तो कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उच्छिष्ट, उन्होंने भगवान इस समय नारद मुनि बता रहे हैं कि वो अपनी माता के साथ में, क्योंकि उनकी माता पिछले जन्म में दासी थी और वो क्योंकि उनके पुत्र हैं तो दासी जो भी काम कर रही होती थी, दासी जो है वो उस समय में ऐसे ऋषियों के साथ सेवा में रत थी जो कि भगवान का नाम लेते थे, भागवत का शास्त्र का पाठ करते थे, और ये सब पाठ जब करते थे, भगवान के नामों का कीर्तन करते थे, तो क्या होता था कि नारद भी साथ साथ में वो सब सुनते रहते थे, सेवा करते रहते थे, और दासी भी सेवा कर रही है और उनका पुत्र नारद जी भी सेवा कर रहे हैं। और वो सेवा करते करते जब उन्होंने बर्तन जो होते थे उनको उच्छिष्ट उसको धोना होता था, उसमें कुछ कुछ लगा रहता था। लेपानु, उच्छिष्ट लेपानुमोदिनो द्विजयी, अनुमोदिनो द्विजयी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम किसी का कुछ भी लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जो है अनुमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। तो नारद मुनि जो थे उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों से पूछा, उन्होंने एक अनुमति ली उनसे कि जो भी आपके बर्तन हैं, जो मैं उच्छिष्ट धोने से पहले जो कुछ भी उसमें लगा हुआ रह गया है, शेष रह गया है, उसका मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, उस जूठे को मैं सेवन करना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने उनसे परमिशन लेकर, उनसे अनुमति लेकर वो करने लगे, तो धीरे धीरे ये जो उच्छिष्ट प्रसाद वो खा रहे हैं वो उनकी चेतना को शुद्ध करने लगा। और आगे भी क्या कहते हैं, तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायता और अनुग्रहेण अश्रवम मनोहरः। क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या था, कृष्ण की जो कथा है वहाँ पे गाई जाती थी, भगवान के नाम का संकीर्तन चलता था, श्रवण होता था, तो वो सब क्या है, वो होता रहता था। अनुग्रहेण, कृपा पूर्वक वो जो है उनको सुनने को मिला था। श्रद्धया
में अनुपदम विशृण्वतः, यानी कि वो जब ये सब मैं सुनता रहता था तो कैसी श्रद्धा मेरे अंदर उत्पन्न हो गई। प्रिय श्रवणस्य मम अभवत रुचि, जब ये सारे प्रिय नाम मैं सुनता रहता था, ये कीर्तन चलता रहता था और उस कीर्तन को मैं जब उसको ग्रहण करता था, ये कृपा मुझ पे हो गई थी कि मैं वहाँ काम करता हूँ, उस जगह पे काम करता हूँ, उस जगह पे मैं उच्छिष्ट खाता हूँ जहाँ पे ऋषि मुनि सदैव भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। तो उस संकीर्तन जब मेरे कानों में पड़ता है तो क्या होता है कि वो गायन मेरे कानों में पड़ा है, तो इससे मेरी भी भक्ति की जो इच्छा है वो जागृत हो गई और धीरे धीरे से मेरे को वो सब क्या क्या होने लगा, जो प्रत्यक्ष है उसकी अनुभूति होने लगी। इसके लिए वेदांत सूत्र में भी एक सूत्र आया है, प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्, अर्थात प्रकाश कब मिलता है, जब हम किसी कर्म का अभ्यास करते हैं। कि बहुत बड़ा सिद्धांत है, जीवन में भी यही सिद्धांत है। जैसे जैसे हम कर्म का अभ्यास करते चले जाते हैं वैसे वैसे ही हमें उस कर्म के विषय में अनेकों अनेक ज्ञान प्राप्त होते चले जाते हैं और हमारी बुद्धि प्रकाशित होती चली जाती है। तो प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्, सब वेदांत सूत्र कहते हैं और यही नारद मुनि जी के साथ में हो रहा है, कर्म का उसका अभ्यास चल रहा है। फिर क्या कहते हैं, अगला शब्द है धर्म्य। धर्म का अर्थ है धर्म का पथ। तो धर्म का पथ कौन सा होता है, जिससे कि हम धर्म को प्राप्त करते हैं। और नारद मुनि अपने उदाहरण के द्वारा ये भी सिद्ध करते हैं कि वो किसी पाठशाला में नहीं गए थे, उनकी जो माँ है वो एक दासी है और कुछ वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी पाठशाला में कहीं भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी उन्हें जो है ये ज्ञान जो है वो प्राप्त होता रहा, क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेदः, यानी कि जो वैदिक साहित्य कहता है कि आचार्यवान पुरुषो वेदा, अर्थात क्या होता है, महान आचार्यों के संपर्क में रहकर भी मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आत्म साक्षात्कार क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और जीव भगवान का शाश्वत अंश है। यह है आत्म साक्षात्कार, ये सेल्फ रियलाइजेशन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ रियलाइजेशन विच इज नेसेसरी, मैंडेटरी, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी अनिवार्य बात है ये। तो क्या होता है, इसके बाद उन्होंने क्या कहा, सुसुखम। सुसुखम, सुसुखम क्यों है, सुसुखम क्यों है, क्योंकि इजी है। भक्ति योग कैसा है, आसान है, सरल है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई बहुत सारे आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना है, भगवान के नामों का संकीर्तन करना है, भगवान के नामों का ही श्रवण करना है। और भगवान स्वयं इसी अध्याय में आगे आने वाले श्लोक में ऐसा बता देते हैं कि मैं तो क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यानी कि जो पत्र है, पुष्प है, फल है या जल भी है, कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप उसको इन सब में से किसी भी वस्तु को मुझे भक्ति पूर्वक देते हैं तो उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो कितना सरल है, हमें कोई भी सामग्री इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी ब्राह्मण को बुला के पूजा करने की, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने केवल क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम का भजन करना है और जो भी समर्पित करना है भगवान को भक्ति पूर्वक करना है। मेरी जितनी सामर्थ्य है, कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास एक तिनका है, एक पत्ता है, एक फूल है और कुछ भी नहीं है तो 2 बूंद जल भी है तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कंडीशन क्या लगाई, प्रयच्छति भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो मुझे समर्पित किया जाएगा वो मैं ले लूँगा, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा सुसुखम और कर्तुम अव्ययम, ये कर्म जो है, भक्ति जो है वो अविनाशी है, शाश्वत है। क्योंकि जो ज्ञानवादी हैं, जो मायावादी हैं, तो लगता है उन्हें कि अगर मुक्ति मिल गई
तो बस सब प्राप्त हो गया, मगर ऐसा नहीं है। भगवत भक्त जो है वो मुक्ति के बाद भी भगवान की सेवा करना चाहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो वास्तविक भक्ति जो है वो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। और इसीलिए भगवान यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि जितने भी कर्म योग, ज्ञान योग जो भी हमने बताए हैं वो सब ठीक हैं, लेकिन ये सब करके मुक्ति प्राप्त हो सकती है, किंतु भगवान को केवल भक्त ही समझ सकता है। भक्ति योग के द्वारा ही केवल भगवान को समझा जा सकता है। तो यह जो ज्ञान है इस उपदेश के माध्यम से भगवान दे रहे हैं, और आज हमने इसके ऊपर विस्तार से बात की है। और आगे आने वाले जो हमारे जो मैं सेशंस में लूँगी उसमें भी हम इसी प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे और सदैव भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।